नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता के अध्ययन की वीडियो बना रहे हैं। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वीडियो के बनाते बनाते इसी क्रम में हम गीता के अध्याय 7 के श्लोक 21 पर आ चुके हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अपने जो ज्ञानी भक्त है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जो कई जन्मों तक पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान में लगा रहता है, आत्मज्ञान की तपस्या करता है, कई जन्मों तक वह करते करते अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है और उसमें जो ज्ञानी है उसको भगवान पसंद करते हैं। फिर कहते हैं कि लोग तरह तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई एक ईश्वर को मानता है, कोई किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग लक्ष्य कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। अब किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करता है, किसी को लक्ष्मी चाहिए तो वह लक्ष्मी जी की पूजा करता है धन के लिए। मतलब जिसका जो लक्ष्य है वह उसी के अनुसार देवी देवता को चुनता है, पूजा करता है। पूजा करना अच्छी बात है, भगवान जो जिसमें मन लगाता है उसका साथ देते हैं और उसको उसके लिए प्रेरित करते हैं। इससे भगवान विरोध नहीं करते। हाँ, अगर वह धन को परोपकार के काम में ना लगा के स्वार्थ के लिए करता है और वह पूजा पाठ, तो भगवान उसका साथ नहीं देते। भगवान का मानना है अगर कोई लक्ष्मी जी की पूजा करके और धन कमा के स्वार्थ में लगाता है तो वह कृष्ण भगवान से चोरी कर रहा है। अगर वो परोपकार में लगाता है तो वह दिव्य ज्ञान है, वह श्री कृष्ण भगवान के लिए काम हो रहा है। तो यही श्री कृष्ण भगवान इस वीडियो में बता रहे हैं कि देवी देवता को पूजना गलत बात नहीं है अपनी मनोकामना के लिए, लेकिन उसे एक दिव्य काम में लगाना चाहिए, उसे समाज के कल्याण के लगाना चाहिए। उस धन को ये नहीं कि अपने स्वार्थ के ही लिए काम में ले। अगर वह अपने स्वार्थ में लगाता है तो वह श्री कृष्ण भगवान से उस चीज़ की चोरी करता है। तो यही अब श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से कि यो याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुम् इच्छति तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्। जो काम सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर रहता हूँ। मतलब कई तरह के देवी देवता पूजना गलत बात नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं उनमें रहता हूँ। ये नहीं कि कोई दूसरे के देवता को पूज रहे हैं तो इसमें कोई गलत काम कर रहे हैं। बहुदेववादी तरह तरह के देवता पूजते हैं, एक ईश्वरवादी केवल एक देवता को पूजते हैं और इस तरह से बहुत में अलगाव मतभेद भी रहता है, तनाव रहता है, खिंचातानी रहती है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो बोझने कोई बात नहीं, मैं उनमें रहता हूँ। अब कोई तो अल्लाह को मनवाने के लिए तलवार की धार पे कहे कि तुम अल्लाह को मानो तो ये भी गलत है। कोई भय का डर दिखा के कि तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे गॉड तुम्हारा ये कर देगा तो ये भी गलत है। बल्कि भय से नहीं, उदारता से भगवान को मानना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ, तत्व ज्ञान के साथ। शिव, कुछ लोग कहते हैं शिव सब कुछ है। गणेश जी की पूजा में देखिए उसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु सब तो तुम ही हो। तो इस तरह से जब जो जिस देवता का आदि पूजा करता है तो उसी में सभी को मान लेता है। लेकिन ये इसी तरह से है जैसे माँ बाप बच्चों को खिलौना दे देते हैं खेलने के लिए। ये मेरा, कोई कहता है मेरा खिलौना अच्छा है, कोई कहता है मेरा खिलौना, तो कोई कहता है मेरा गॉड अच्छा है, कोई कहता है मेरा अल्लाह अच्छा है, कोई कहता है कि भगवान अच्छे हैं, कोई कहता लक्ष्मी अच्छी है। तो ये तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सब तरह के देवता खिलौने की तरह से दे रखे। सबके स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं और सबके सभी देवी देवताओं के अंदर जिसकी श्रद्धा है श्री कृष्ण भगवान
मौजूद रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। हाँ, आप लोग कमेंट में लिखिए अगर आप मेरे मत से विचार से सहमत है, अगर सहमत नहीं है तब भी लिखिए। ठीक है, नमस्कार।